Hello student. Today we will learn about the make sentences. Okay. Yesterday I have sent you the notes of the make sentences. I hope you must have read those notes. Okay. Now today we start our classes. Make sentences. What is the meaning of that? You use the given word and make new sentences of that, using of that in a present tense or a past tense or in a future tense. Okay, now look, our first word, busy. busy, busy. What is the meaning of that? Not free, working on something. What is the meaning of that? Not free, working on something. For example, I am busy with my work. I am doing something and busy of that particular doing work, and I am not free. The second one is my father is a busy man. That means your father is a busy person. Number third, I can't go with you. I can't go with you because I am very busy. Now this time I am doing any work and busy now, so I can't go with you. That time particular we use this type of sentences. Okay, now look, our second word, what? Visited. What is the word? Visited. This is the second form of the verb visit. visit. What is the meaning of that? To go to see a person or place. To go to see a person or place for a period of time. किसी निश्चित समय पर जाकर किसी चीज़ को देखना या किसी पर्सन से जाकर के मिलना. विजिट मीन्स जाकर देखना या मिलना. ओके, नाउ लुक द सेंटेंसेस. राम हैज़ विजिटेड द ताजमहल. राम हैज़ विजिटेड द ताजमहल. राम गया और उसने ताजमहल देखा. नाउ आवर सेकेंड सेंटेंस इज आवर टाउन वॉज वंस विजिटेड बाय द प्रेसिडेंट. आवर टाउन वॉज वंस विजिटेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे गांव में, हमारे शहर में एक बार वो आए थे और आकर के उन्होंने हमारे शहर को देखा था. दिस इज़ द वॉज, that shows the past tense. Okay, and number third, he visited many places and saw many wonderful things. He visited many places. वह कई स्थानों पर गया है. and saw, देखा है. This is the second form of the verb see. saw, seen. Okay, now and saw many wonderful things. तो वह जाकर के बहुत सारे स्थानों पर उसने देखा है. और क्या देखा है? wonderful things. गया है और उसने देखा है. Now our third word is what? Interesting. INTERESTING. Interesting means what? मज़ेदार, enjoyable. That means we can say holding your mind or your attention. Holding your attention. इंटरेस्टिंग, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमको करने में इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है. दैट मीन्स वो हमारे माइंड को, ध्यान को हम क्या कह सकते हैं कि बांध के रखता है, क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट आता है. नाउ लुक, द एग्जाम्पल इज इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी. इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी. यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन. आप बहुत दिलचस्प इंसान हैं. दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस टू देम. यह जो अनुभव, एक्सपीरियंस था, यह उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था. नाउ लुक द नेक्स्ट वर्ड, व्हाट? इम्प्रूव. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? इम्प्रूव मीन्स टू मेक और टू बिकम. टू मेक और टू बिकम समथिंग बेटर. पहले से कुछ अच्छा करना, कुछ बेटर करना, सुधार करना. Okay, now look the example. I have to improve my handwriting. Have to. What is the meaning of that? I have to go, I have to eat. मतलब हमें जो चीज़ इच्छा नहीं है फिर भी लेकिन वो करनी पड़ती है. तो have to वो एक चीज़ होती है, और दूसरा कि हमें वो चीज़ करनी ही चाहिए.
दैट मीन्स आई हैव टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, मतलब राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है हैंड राइटिंग, सो मुझे उसमें सुधार करना पड़ेगा. आई हैव टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग. नेक्स्ट वन इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन इम्प्रूव. ओके, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन इम्प्रूव. नेक्स्ट, टॉम्स हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग. उसकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? कि उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है. नाउ लुक द आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रोग्रेस. यू ऑल्सो लर्न द प्रोग्रेस. ओके, यू आर स्टडिंग डे बाय डे, इम्प्रूविंग योर studying level, and you progress your results day by day. Okay, now look, to develop towards achieving something, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रगति करना, प्रगति. Okay, now our sentence is our country is progressing fast. फास्ट, आवर कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग फास्ट. हमारी जो कंट्री, हमारा जो देश है, दैट आर प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट. नेक्स्ट, सी जी इज़ प्रोग्रेसिंग डे बाय डे. दिनों दिन, डे बाय डे, दिनों दिन प्रोग्रेसिंग कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है हमारा सी जी. यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, कीप इट अप. यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, तुम प्रगति कर रहे हो अपने कार्य पे, एंड कीप इट अप, इसे बनाए रखिए, लगातार प्रगति करते रहिए. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कंट्रोल. यू ऑल्सो नो अबाउट दैट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट कंट्रोल. ओके, नियंत्रण करना, किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना, उसे संभालना. ओके, द फर्स्ट sentence, first example is Mohan is under control. Mohan is under control of his father. Mohan is under control of his father. That means मोहन जो है वो अपने पापा के नियंत्रण में है, कंट्रोल में है. और family control the business. You also know. You next sentence is the small boy could not control. Small boy, you also know about that. The small boy is very naughty, doing a naughty work, so we can't control them properly, so we use this type of sentences to make the control word. Okay, now look, our next example is next word is produce. Produce, what is the meaning of that? Produce means what? To grow or to make. To grow or to make what? Something by a natural progress. To grow or make something by a natural process in a large quantity, in a large amount of quantity, that is called the produce. Okay, now look the example. Honey is produced by bees. Honey is produced by bees. Bees आप जानते हैं, you know very well about that. Honey जो है वो बीज के द्वारा, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके द्वारा हमें प्राप्त होता है. नाउ द सेंटेंस इज वी प्रोड्यूस राइस एंड व्हीट, अ लॉट ऑफ अमाउंट, अ यूज ऑफ अमाउंट, वी प्रोड्यूस, वी ग्रो दैट, सो वी यूज प्रोड्यूस वर्ड इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट, द इंसेक्ट बाइट प्रोड्यूस अ रैशेज. द इंसेक्ट बाइट, जब कोई इंसेक्ट जो है वो बाइट कर देते हैं, दैट मीन्स रैशेज होने लगती है, उससे प्रोड्यूस होने लगती है. तो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज, द वर्ड प्रोड्यूस. ओके, नाउ लुक द नेक्स्ट वर्ड, अटेम्प्ट. सो मैनी टाइम्स यू हैव लिसन दिस वर्ड अटेम्प्ट, मीन्स प्रयास, किसी चीज़ के लिए प्रयास करना. An act of trying to do something. An act of trying to do something. Okay, this is the meaning of the word attempt. Now example, it is my first attempt. It is my first attempt. ये मेरा पहला प्रयास है. Second one is attempt all the question. आपको सभी क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं. नाउ लुक द नेक्स्ट वर्ड इज सेंटेंस इज शी फेल्ड द टेस्ट ऑन हर फर्स्ट अटैम्प्ट बट पास्ड
on her second attempt, है ना. She failed the first test. She failed the first time. When he attempted the first time, then she failed, but in second time she will passed. Okay. Now look the next word, discovered. What is the meaning of that? To find or learn. To find or learn something that nobody knew before. कोई चीज़ जिसको पहले कभी किसी ने ना की हो, उसके बारे में खोज करना हो. ओके. नाउ लुक द सेंटेंसेस. कोलंबस discovered America. Columbus discovered America. You have to listen so many times. Vasco da Gama discovered India at year 1498. And the next one, he discovered a Himalayan tree. Okay. Now look the next word, dangerous. What is the meaning of that? Dangerous. Likely to cause इंजरी आर डैमेज. इंजरी आर डैमेज, जिससे हमें कोई खतरा हो, जो कि भयंकर हो, हमारे लिए खतरनाक हो, दैट इज़ द डेंजरस थिंग. कोबरा इज़ अ डेंजरस स्नैक. लायन इज़ अ डेंजरस एनिमल. एंड वी मेक द न्यू सेंटेंस, ड्राइंग विदाउट अ हेलमेट इज़ डेंजरस. ड्राइंग विदाउट अ हेलमेट इज़ डेंजरस. यदि हमने हेलमेट नहीं पहना है और अगर हम we are driving any bike vehicles, then that is very harmful or dangerous for us. Okay. Next word is experience. Experience, to feel the knowledge or skill that you get from doing something. To feel the knowledge or skill that you get from doing something, that is the experience. He has 5 years of teaching experience. He has 5 years of teaching experience. 5 years का teaching experience है. Now the next sentence is, it was a bad experience. यह उसके लिए बहुत ही बुरा अनुभव था. I have an experience to cooking food. Okay. Now the next word is arrived. Arrived, to reach or the particular place or to come. To reach or to come any particular place, that means arrived, पहुँचना. Arrived word is the second form of the word arrive. ARRIVE, arrive. Now look the example. The train arrived here on time. The train arrived here on time. Here any train is arriving at the particular time, that time we use the train arrived here on time. This type of sentences. And the second one, he arrived late in exam today. Today any exam and anybody he arriving late, that time we use he arrived. This sentence, he arrived late in exam today. We arrived on time to meet the principal. We arrived on time. On time, time पर मैं पहुंच जाऊंगा. किस चीज़ के लिए? We arrived, पहुंचा. That is the past form of the verb. We arrived, हम पहुंचे किस चीज़ के लिए? To meet the principal. प्रिंसिपल से मिलने के लिए हम टाइम पर पहुंचे. ओके.